आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ प्रश्न में हमें दे रखा है कि 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई जिसे 2 बराबर किस्तों में अदा की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी 10% चक्रवृद्धि दर पर दी जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मूलधन की राशि कितनी दी हुई है। मूलधन बताइए, 210 रुपए दिया हुआ है, P बराबर 210 रुपए दी गए हैं और दर देख कितनी दे रखी है। दर कितनी दे रखी है, 10% की वार्षिक ब्याज दर दे रखी है। तो मुझे किस्त की राशि बतानी है। अगर मैं ये कहूँ कि इस 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 10/100 लिख सकता हूँ क्योंकि प्रतिशत में था। तो ये कितना आ जाएगा, 1/10। तो यहाँ पे क्योंकि ये ब्याज दर है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरा मूलधन P बराबर 10 यूनिट है तो मेरी 1 यूनिट, ये जो 1/10 है, तो 1 यूनिट यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ब्याज बता रहा है, ब्याज को बता रहा है और ये वार्षिक ब्याज दर है। ठीक है, तो 1 वर्ष में 1 यूनिट ब्याज लगेगी और 10 यूनिट अगर मेरा मूलधन है। तो मैं आपसे ये कहता कि यहाँ पे आप मिश्रधन बटे मूलधन भी लिख सकते हैं। मिश्रधन मेरा कितना आ जाता है, 11 यूनिट। इसको आप चाहे तो आप मिश्रधन बोल लीजिए या किस्त बोल लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट या किस्त का प्रश्न करना है, तो किस्त या फिर मिश्रधन। ठीक है, तो देखिए ये और 10 यूनिट क्या है, ये मेरा मूलधन है। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मूलधन और किस्त को मैं आई से लिख रहा हूँ, किस्त। ठीक है, इंस्टॉलमेंट या आई। ठीक है, तो ये किस्त है। तो देखिए अगर मैं ये कहूँ कि पहले वर्ष के लिए, ठीक है, और समय मेरा यहाँ पे कितना दे रखा था, 2 बराबर भागों में दिया जा रहा है, यानी कि 2 वर्ष का समय है। तो पहले वर्ष में मेरा मूलधन कितना था, 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट था और किस्त कितनी हो जाएगी मेरी, 11 यूनिट। 11 यूनिट मेरी किस्त हो जाएगी। अब मैं आपसे ये कहूँ कि दूसरे वर्ष में क्या होगा, दूसरे वर्ष के लिए अगर कहता कि अगर 10 यूनिट मेरा पहले वर्ष के लिए था, दूसरे वर्ष में क्या होता, 11 यूनिट था। तो देखिए अगर मैं आपसे कह सकता हूँ कि दूसरे वर्ष में होगा क्या, कि ये 10 गुणे 10 यानी कि ये 100 यूनिट आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 121, क्योंकि 11 का वर्ग कितना है, 121 है ना। 11 का वर्ग करते हैं तो 121। तो अब मुझे ये पता चल गया कि ये दूसरे वर्ष 121 यूनिट किस्त देगा, है ना। और ये भी मुझे दिया हुआ है प्रश्न में कि जो किस्त की राशि है वो बराबर हिस्सों में दी जाती है, बराबर भागों में दी जाती है। यानी कि अगर दूसरे वर्ष 121 यूनिट किस्त दी जा रही है तो पहले वर्ष भी क्या होगी, 121 यूनिट किस्त देनी होगी। ठीक है, तो 121 यूनिट किस्त देनी होगी तो 11 में कितना गुणा कर दूं, 11 का गुणा कर दूं तो 121 आ जाएगा। तो मुझे मूलधन की राशि में भी 11 का गुणा करना होगा। तो अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरा कुल मूलधन यानी कि कुल P कितना आ गया मेरा, तो आप कहेंगे 110 प्लस 100 यानी कि 210 यूनिट। 210 यूनिट मेरा कुल मूलधन आ गया। और मैं आपसे ये कहूँ कि प्रत्येक वर्ष किस्त कितनी दी जाती है, तो 121 यूनिट प्रत्येक वर्ष दी जाती है, पर ईयर या प्रति वर्ष। ठीक है, किस्त दी जाती है। तो देखिए यहाँ से मुझे प्रत्येक किस्त की राशि निकालनी है, तो मुझे पता है कि 210 यूनिट मूलधन किसके बराबर होगा, 210 रुपए के बराबर, क्योंकि 210 रुपए की राशि ली गई थी कर्ज पे। ठीक है, तो 210 रुपए के बराबर यानी कि 1 यूनिट कितने रुपए के बराबर आ गया, 1 यूनिट 1 रुपए के बराबर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मुझे क्योंकि किस्त की राशि निकालनी है तो 121 यूनिट के लिए मैं अगर रुपए निकाल लूँ कितने होंगे, तो वही मेरी किस्त की राशि होगी। तो 121 यूनिट बराबर आ जाएगा 1 गुणे 121 यानी कि 121 रुपए किस्त की राशि होगी, जो कि प्रत्येक वर्ष देनी होगी। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।